Okay, welcome students. We are working on tissue culture that comes in the plant breeding. And where is plant breeding located inside your chapter? That is, it is inside biology in human welfare. Okay. तो टिश्यू कल्चर क्या है उस पर हम बात कर रहे हैं। अभी तक आपने टिश्यू कल्चर जो है उसके बारे में जो है डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया था कि टिश्यू कल्चर क्या है। फिर भी एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक इन विच वी यूज ए पार्ट ऑफ प्लांट and then propagate it or grow it inside the artificial conditions in a nutrient medium where all nutrients are suspended, where all growth regulators are provided, and aseptic conditions are provided so that microbes do not grow, and the plants thus formed should not be disease prone or should not be contaminated with disease. Okay, तो ये सारा फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। टिश्यू कल्चर होता है क्या? टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्लांट के एक पार्ट को लेते हैं, प्लांट के पार्ट को जिसको हम लेते हैं उसको कहते हैं हम एक्सप्लांट, ठीक है। और दूसरा जो है उसके बाद उसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करते हैं, ठीक है। इसमें ग्रो करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करते हैं और एसेप्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। एसेप्टिक conditions with proper aeration, ठीक है। ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें एसेप्टिक कंडीशन और एसेप्टिक कंडीशंस क्या है ये सब बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो एक बार आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन क्या होता है टिश्यू कल्चर का। टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम प्लांट के किसी भी पार्ट को लेते हैं और उसको जो है नए प्लांट में ग्रो करते हैं आर्टिफिशियल कंडीशंस में, जिसको हम इन विट्रो कंडीशंस कहते हैं। देखिए अब हम टिश्यू कल्चर में जो चीजें यूज करते हैं उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले हम प्लांट का पार्ट लेते हैं, प्लांट का पार्ट, ठीक है, जिसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आपको जो है शॉर्ट आंसर में आ सकता है। व्हाट इज एक्सप्लांट? एक्सप्लांट इज द पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच इज यूज्ड टू प्रोपगेट and then is converted into new plants by growing it inside the nutrient medium. Okay? तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम जो है दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास चाहिए होता है दूसरा में। ये न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है? न्यूट्रिएंट मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं देखिए। अब क्या क्या इस न्यूट्रिएंट मीडियम में इंक्लूडेड होता है वो यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले जो है इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर प्रेजेंट होता है जो चीज वो होती है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, माइक्रो मतलब छोटा। तो यहाँ से बड़े न्यूट्रिएंट्स और छोटे न्यूट्रिएंट का मतलब नहीं है। यहाँ पे इनका मतलब है कि जो प्लांट को लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को जो स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। इस चीज को आप जो है 11th में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जिसमें प्लांट न्यूट्रिशन का जो है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर चैप्टर था। अब ये देख लीजिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मोस्टली जो है आता क्या है, जैसे नाइट्रोजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है प्लांट को, फिर इसके अलावा जो कार्बन जो है लार्ज चाहिए होता है, हाइड्रोजन होता है, फास्फोरस होता है। तो ये सारे जो है लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कम क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, जैसे आयरन है हमारा, ठीक है, सल्फर है। तो ये जो है कम क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं किसको? प्लांट को। ये हो गया मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसके अलावा जो है न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर प्रेजेंट होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या प्रेजेंट होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? इनको प्लांट हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। और प्लांट हार्मोन्स के बारे में फिर से आप प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं 11th में। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? जैसे ऑक्सिन्स होता है, जिबरेलिन्स होता है, साइटोकाइनिन्स होता है, इथाइलिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये प्लांट हार्मोन्स हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। अभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं इनमें क्या क्या आता है? ऑक्सिन्स आता है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को। ऑक्सिन्स के अंदर जो है क्या क्या आता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड है आपका, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। फिर आ गया हमारे पास इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा आ गया हमारे पास जो है नैप्थलीन एसिटिक एसिड है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड,
ठीक है, ये सारे जो है क्या है, ये ऑक्सिन्स, ठीक है, और ऑक्सिन्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हो। उसके बाद जैसे कि जिबरेलिन्स है, जिबरेलिन्स है, जिबरेलिन्स जो है इसमें जिबरेलिक एसिड आता है हमारा, जिबरेलिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा साइटोकाइनिन्स है, साइटोकाइनिन्स जो है हमारे, साइटोकाइनिन्स में जैसे काइनेटिन आ जाता है। तो ये सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमको न्यूट्रन मीडियम में चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं न्यूट्रन मीडियम में? क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जिबरेलिक एसिड, काइनेटिन जो है, जैसे करके आप देखोगे अगर आप रूट को ग्रो करना है, रूट का टिश्यू लोगे, उसको ग्रो करना है आपको, तो उसके लिए आपको ऑक्सिन्स जो है मोस्टली जो है यूज करने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो है अगर आपको शूट ग्रो करना है, शूट में जो है, शूट में अगर रूट्स बनाने होंगे, मतलब रूट्स बनाने होंगे तो ऑक्सिन्स यूज करोगे। अगर जो है शूट का टिश्यू ही बढ़ाना होगा और उसमें जो है नई बर्ड्स की फॉर्मेशन करनी होगी तो क्या यूज करोगे आप? साइटोकाइनिन्स, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो हमें चाहिए होता है उसमें आती हैं विटामिन। क्या आती हैं? विटामिन। विटामिन में क्या क्या आता है? जैसे करके पायरिडॉक्सिन आ गई आपकी, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड है, पेंटोथेनिक एसिड के अलावा जो है, ठीक है, इसके अलावा राइबोफ्लाविन है। ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की फॉर्म्स है सारी, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फिर प्रोटीन्स आते हैं, फिर जो है अपना विटामिन आते हैं। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि किस किस टाइप की विटामिन ए, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स जिसको कहा जाता है, फिर सी है, फिर के है, फिर ई है। तो ये सारी विटामिन आ गई, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद आप देख लो कि विटामिन के अलावा और क्या चाहिए होता है इसके अंदर हमें। इसके अलावा चाहिए होता है हमें अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, ठीक है, और सुक्रोज सोल्यूशन चाहिए होता है। सुक्रोज सोल्यूशन, सुक्रोज जो है एक शुगर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो सुक्रोज सोल्यूशन चाहिए होती है, ये आ गया। इसके अलावा अगर जो है, ये तो हमने सारा एक सोल्यूशन में मिक्स कर दिया। अगर उस सोल्यूशन को आप सॉलिड करना चाहो, जेल लाइक बनाना चाहो, जैसे हनी जो है जेल लाइक सब्सटेंस होता है, उसी तरीके से घना जो जेल लाइक बनाना चाहो, तो फिर इसके लिए आप जो है, आप जेलिडियम स्पीशीज है एक, जेलिडियम जो है एल्गी की एक स्पीशीज है, उससे अगर निकलता है, ठीक है। इस अगर का यूज करते हो आप, ठीक है। तो ये अगर जो है ये यूज होता है, और अगर जो है क्या करता है, न्यूट्रन मीडियम को सॉलिडिफाई करता है, ठीक है। दो चीजें अभी तक हो गया, एक एक्सप्लांट ले लिया हमने, ठीक है, एक्सप्लांट प्लांट का पार्ट है। फिर न्यूट्रन मीडियम्स में क्या क्या चाहिए वो देखा हमने। अब देखते हैं ये एसेप्टिक कंडीशंस विद प्रॉपर एरेशंस क्या है। जब हमको टिश्यू कल्चर करना होता है, जब हमको प्लांट के किसी पार्ट को ग्रो करना होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उनको ग्रो करते करते जो है माइक्रोब्स ग्रो कर जाएं, बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, बन जाए। तो ये सारी चीजों को बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने सारी इक्विपमेंट्स जो होती हैं, इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारी चीजें जो है, वो सारे टूल्स जो हमें इस टिश्यू कल्चर टेक्निक में लगते हैं, उसको प्रॉपरली स्टेरिलाइज करना पड़ता है, ताकि उसके ऊपर जो है कोई माइक्रोब ना बचे, कोई जो है पैथोजन ना बचे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जनरली ऑटोक्लेविंग एक मेथड होता है। ऑटोक्लेविंग में क्या किया जाता है, जो सारा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा होता है, जैसे टेस्ट ट्यूब्स वगैरह सारा, उसको हम एक ऑटोक्लेव के अंदर डालते हैं, ठीक है, और उसको बॉयल करते हैं बहुत ज्यादा हीट दे के टेम्परेचर पे, तो वो जो है सारे के सारे माइक्रोब्स। इसके अलावा जो है हम केमिकल से ट्रीट करते हैं, जैसे स्टेरिलाइज वाटर से जो है एक्सप्लांट को धोते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का। तो इससे क्या करते हैं, इन सबको स्टेरिलाइज करते हैं। स्टेरिलाइज करने की सारी कंडीशन को क्या कहते हैं, एसेप्टिक। उसके बाद जब हम प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं, ठीक है, इस टिश्यू कल्चर जो कर रहे होते हैं, उसको जहां पे रखते हैं वहां पे भी माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए, तो ऐसी कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, विद प्रॉपर टेम्परेचर, ठीक है, विद प्रॉपर ह्यूमिडिटी। जैसे करके अगर टेम्परेचर की बात करें हम, तो टेम्परेचर में हमें जो है 36 से 37 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 50 से 60% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए उससे, तो तब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं, ठीक है, ओके गॉट। तो यहाँ पे क्या है,
अब जो है प्रॉपर एरेशन, नेक्स्ट जो है प्रॉपर एरेशन चाहिए। अब प्रॉपर एरेशन कैसे होगा? सपोज कीजिए आप टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो कर रहे हो या किसी पेट्री डिश के अंदर ग्रो कर रहे हो जो न्यूट्रन मीडियम को, तो वहां पर उस टेस्ट ट्यूब में हवा भी पहुंचनी चाहिए अंदर, ठीक है। इसलिए आप क्या करते हो, उस न्यूट्रन मीडियम को जो है घुमाते रहते हो ताकि उसको जो है वो रिप्लेस सरफेस पे आता रहे और वो जो चेंज होता रहे, ताकि इसमें प्रॉपर एयर जो है पहुंच सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 100 से 250 आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट की जो है स्पीड से इस न्यूट्रन मीडियम को जो है घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। समझ आ गया? तो ये जो है ये प्रोसेस होता है। अब देखिए, अब हम टिश्यू कल्चर्स की टाइप देखेंगे थोड़ा, टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की टाइप में अगर देखें तो दो टाइप्स हैं हमारे पास। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स, ठीक है। पहला केस जो अगर देखें हम, पहला केस क्या है? पहले केस में हमारे पास जो है टिश्यू कल्चर में अगर देखें तो पहले केस में हम जो है सस्पेंशन कल्चर करते हैं। क्या करते हैं? सस्पेंशन कल्चर। अब ये सस्पेंशन कल्चर क्या है? अगर हम न्यूट्रन मीडियम जो ले रहे हैं जिसमें हमने प्लांट को ग्रो करना है, इनके पार्ट्स को ग्रो करना है, ठीक है, अगर हम वो जो ले रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में लें, वो सॉल्यूशन फॉर्म में लें, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं लें, तो उसको कहते हैं सस्पेंशन कल्चर। इसमें मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? सेल्स यूज करते हैं, सेल्स यूज करते हैं। हमने प्लांट के पार्ट से सेल्स निकाले, ठीक है, और सेल्स को जो है ग्रो किया। अब ये सेल्स जब ग्रो करते हैं न्यूट्रन मीडियम के ऊपर तो वहां उनसे बहुत सारे सेल्स बनते हैं, ठीक है, एक मास ऑफ सेल बनता है। उस सेल को हम कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं? कैलस। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी, जैसे कैलस आ गया, एक्सप्लांट आ गया, टोटिपोटेंसी आ गया, ठीक है, वो बताऊंगा बाद में मैं आपको। तो एक कैलस क्या होता है? कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी कल्चर अ टिश्यू। जब हम एक टिश्यू को कल्चर कर रहे होते हैं या सेल को कल्चर कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैलस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अनडिफरेंशिएटेड मास को कैलस कहते हैं। अब क्या करते हैं हम, सपोज कीजिए यहाँ पे एक सेल प्लेट टेक्निक, एक टेक्निक यूज की जाती है जिसको हम सेल प्लेट टेक्निक कहते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन ली, सॉल्यूशन में आपने जो है इन सेल्स को सस्पेंडेड फॉर्म में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इन न्यूट्रिएंट्स को जो है प्रॉपर जो है ये सारा मेथड जो अभी तक मैंने बताया वो कर रहे हो, तो इसके अंदर ये सेल्स जो है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं और यहाँ पे जो कैलस फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद इस पूरे कैलस को उठा के आप जो है या तो नए किसी न्यूट्रन मीडियम में डालते हो, नए कंटेनर में डालते हो, टेस्ट ट्यूब्स में या कहीं, ठीक है, या जार्स में डालते हो जहां पे प्लांट में ग्रो करे, जहां पे आप हार्मोन्स प्रोवाइड करते हो उनको, ठीक है। अगर आपने रूटिंग करनी होगी कैलस की तो आप ऑक्सिन्स देते हो, अगर शूट्स डेवलप करने होंगे तो आप साइटोकाइनेंस देते हो, अगर इलॉन्गेशन करनी है तो जिबरलिंस देते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कैलस कल्चर हो गया। अब देखिए दूसरी टाइप्स, अगर जनरल में ये टाइप में सेल की बात करें, अब दूसरे क्या क्या जो है कौन कौन सी चीजें हम कल्चर कर सकते हैं। सबसे पहले हम मेरिस्टम कल्चर कर सकते हैं। मेरिस्टम कल्चर, कल्चर में सबके लिए एक ही सेम मेथड रहेगा। मेरिस्टम कल्चर में क्या होगा, आपने जो है मेरिस्टम को लेना है, पहली चीज, स्टेप सुनिए, आपने शूट एपिकल मेरिस्टम को लिया, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टम को लेने के बाद जो है आपने उसको क्या किया, स्टेरिलाइज किया, ठीक है, डिस्टिल वाटर से धोया, फिर इथाइल अल्कोहल से धोया। उसके धोने के बाद जो है वो जब सही से स्टेरिलाइज हो गया तो उसके बाद जो है आपने उसको न्यूट्रन मीडियम में डाला, वो भी एसेप्टिक कंडीशंस में, ठीक है, ताकि जो है माइक्रोब से इन्फेक्टेड नहीं हो। इस डिस्टिल्ड जो है वाटर का यूज करना है इसमें, ये सारी न्यूट्रिएंट्स आप प्रिपेयर करोगे। इसमें जनरली क्या किया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर में सारे न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं और उसको बॉईल किया जाता है ताकि जो भी माइक्रोब्स हैं वो खत्म हो जाए, ठीक है। हो गए खत्म। उसके बाद जो है हम इस प्लांट को भी धोते हैं, ठीक है, इसको धोने के बाद जो है इथाइल अल्कोहल से धोते हैं, वो भी स्टेरिलाइज हो जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इस मेरिस्टेमेटिक कल्चर का क्या है, जनरली अगर कोई बीमारी वाले प्लांट होंगे जिनके ऊपर जो है माइक्रोबियल जो अटैक हुआ होगा, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, वायरसेस से हो, ठीक है, तो वो जो है अगर हम मेरिस्टेमेटिक पार्ट लें तो मेरिस्टेमेटिक पार्ट इतने जल्दी डिवाइड करते हैं कि जितनी जगह जल्दी जो है वायरस बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए मेरिस्टेमेटिक पार्ट डिसइंफेक्टेड होते हैं। तो अगर आपको जो है एक बीमारी वाले प्लांट से जो है हेल्दी प्लांट प्रोड्यूस करने तो आप कौन सा लेते हो, एरिया लेते हो, मेरिस्टेमेटिक पार्ट, ठीक है। हो गया, ये समझ में आ गया। दूसरा है हमारे पास जो है वो है एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर, देखिए एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो है जब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है, तो क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास, जो है प्रोड्यूस होता है गैमेट,
सॉरी गैमेट्स की फ्यूजन होती है तो हमारे पास जाइगोट प्रोड्यूस होता है, और जाइगोट जो है जब डिवाइड होता है तो उससे एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के शुरू में जो सेल होते हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते, उनसे ही बाद में सारे के सारे सेल्स बनते हैं। और अगर आप एम्ब्रियो से जो सेल्स लोगे तो इसका मतलब है सारों के अंदर जो है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक ही होगा, ठीक है, सबके अंदर सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और सिमिलर टाइप के प्लांट्स जो हैं वो क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करें हम, एम्ब्रियो कल्चर की बात होगी। अब बात करते हैं हम, क्या बात करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जैसे कहते हैं हम बात करें पोलन कल्चर। आपको पता है कि पोलन जो ग्रेन होता है वो हैप्लॉइड होता है, उसके अंदर हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो जब आप इसको कल्चर करोगे तो आपको हैप्लॉइड ही प्लांट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, हैप्लॉइड प्लांट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपको हैप्लॉइड प्लांट्स प्रोड्यूस करने हैं तो कैसे प्रोड्यूस करोगे आप, पोलन कल्चर से, ठीक है, समझ आ गया। इसके अलावा एंडोस्पर्म कल्चर है हमारे पास, क्या है, एंडोस्पर्म कल्चर। एंडोस्पर्म में आपको पता है कि ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है, तो अगर ट्रिप्लॉइड टिश्यू आपको प्रोड्यूस करना है तो कहां से प्रोड्यूस करोगे आप, एंडोस्पर्म कल्चर से, ठीक है। एक दूसरा है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है वो क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि टाइप्स होगी सारी टाइप, बाकी की जो है डिफरेंट टाइप्स जो है इसी तरीके से आप करोगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर रूटिंग की बात है, अगर रूटिंग हो रही है, रूटिंग के लिए अगर आपको चाहिए कुछ तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, रूटिंग के लिए यूज किया जाता है ऑक्सिन्स को, ठीक है, ऑक्सिन्स रूट्स प्रमोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम नया प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं उसमें ऐसा नहीं कि हम फ्लावर्स के लिए कोई ग्रोथ रेगुलेटर यूज करेंगे, ठीक है, या ऑक्सीजन के लिए कोई ग्रोथ रेगुलेटर, या राइपनिंग के लिए। हम यहाँ पे सिर्फ ग्रो करना चाहते हैं, और ग्रो करने के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए, एक तो रूटिंग होनी चाहिए, एक तो सेल मास बढ़ना चाहिए, एक तो जो है क्या, एक्सप्लांट्स बढ़ने चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सिन्स हो गया। अगर आपको जो है सेल मास से शूट बनाने हैं, शूट बढ़ाना है, तो आप किसको यूज करोगे, साइटोकाइनेस को, ठीक है। और ये जल्दी इनको ग्रो करना है तो फिर क्या यूज करते हो आप, जिबरेलिन, ठीक है। ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का बेनिफिट। अब देखिए हम टाइप्स देख रहे थे, ठीक है, तो टाइप्स में देख लेते हैं एक बार फिर से टाइप्स क्या क्या है। सबसे पहले किस किस को आप कल्चर करते हो, आप कल्चर करते हो मेरिस्टम को, ठीक है, मेरिस्टम को आप कल्चर करते हो, एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो कल्चर भी बता दिया मैंने आपको। आप कल्चर करते हो एम्ब्रियो के बाद जो है जाइगोट को, ठीक है। एक्चुअल में होता है क्या जनरली, हम क्यों कल्चर करते हैं इसको, एम्ब्रियो से हम देखते हैं कि एक सीड प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा से ज्यादा एक प्लांट प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर इसी एम्ब्रियो को हम इसके सेल्स को निकाल के कल्चर करें तो इसके जितने सारे सेल्स होंगे वो सारे जो सस्पेंडेड फॉर्म में होंगे वो सब कैलस डेवलप करेंगे। फिर इन कैलस को हम काटेंगे, ठीक है, उनको दूसरे मीडियम में डालेंगे, वो फिर कैलस बढ़ाएंगे। तो इस कैलस को जो है हम अगर अलग से एक टेस्ट ट्यूब में डालें या एक जार में डालें जिसके अंदर हम इसको न्यूट्रल मीडियम के साथ जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, तो इस कैलस में रूटिंग हो जाएगी, ठीक है, और रूटिंग से प्लांट, मतलब जहां पे हमारा एक प्लांट बनना था तो वहां पे हमारे पास थाउजेंड्स के हिसाब से प्लांट बन जाए, ठीक है। इसको हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में पढ़ेंगे कि क्या कहाँ यूज करते हैं इसको हम, तो जनरली वो बात यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स की बात है, जाइगोट हो गया, एम्ब्रियो हो गया, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, इसके अलावा पोलन हो गया, ठीक है। एक और चीज पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट वाली, उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ठीक है। अभी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है क्या, जनरली आप देखोगे कि प्लांट्स के अंदर जो है प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जब सेल वॉल जो है हमारे पास, ठीक है, सेल वॉल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और सारे के सारे ऑर्गेन्स। जब ये सेल वॉल हम रिमूव कर देते हैं प्लांट से, ठीक है, जब ये सेल वॉल रिमूव कर देते हैं तो पीछे बचता है प्रोटोप्लास्ट, और ये प्रोटोप्लास्ट जो है इसकी फ्यूजन कैसे होती है, प्रोटोप्लास्ट हम सबसे पहले जो है इस सेल वॉल को हटा देते हैं। सेल वॉल को हटाने के लिए प्लांट सेल्स में क्या क्या होता है, सेल वॉल में क्या होता है, कौन कौन सी जो प्रेजेंट होती है, एक तो पैक्टिन होता है और सेल्यूलोज होता है, दो चीजें होती है ना, पैक्टिन और सेल्यूलोज। अब इनको रिमूव करने के लिए, सेल वॉल को रिमूव करने के लिए हम सेल को किसके अंदर डालते हैं, दो एंजाइम्स के अंदर, एक पैक्टिनेस एंजाइम है, पैक्टिनेस
और दूसरा एंजाइम जो है सेलुलेज। ठीक है, इन दो एंजाइम्स के अंदर डालते हैं हम इसको। तो पेक्टिनेस एंजाइम जो है ये क्या करता है, पेक्टिन को रिमूव कर देता है, सेलुलेज जो है किसको रिमूव कर देता है, सेलुलोज को रिमूव कर देता है, सेलुलेज एंजाइम। तो इससे क्या होता है, हमारे पास प्रोटोप्लास्ट बनते हैं। ठीक है, अब इन प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज करते हैं, आपस में किसी सॉल्यूशन के अंदर, केमिकल्स के अंदर डालते हैं और इनको आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो फ्यूज करने के बाद जो है क्या होता है, ये दोनों के दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में मिल जाते हैं और इनके न्यूक्लियस भी मिल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी हाई इलेक्ट्रिक करंट से भी जो है हम इनको क्या करते हैं, हाई इलेक्ट्रिक करंट से भी आपस में मिला देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से जो बनेंगे, ठीक है, तो इसको कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स। क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड्स। समझ में आ गया? सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं, जब हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से नए टाइप के प्लांट्स बनाए, क्योंकि दो टाइप के, इससे बहुत सारे के टाइप के प्लांट्स बनाए हुए हैं। जैसे करके हमने क्या बनाया है, पोटैटो और टोमेटो से, टोमेटो से जो है क्या बनाया हमने, पोमैटो बनाया। ठीक है, एक पोमैटो बनाया। इसके अलावा जो है हम ब्रिंजल जो है, ब्रिंजल से प्लस टोमेटो से हमने एक नया हाइब्रिड बनाया जिसको हम बोमैटो कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके के बहुत सारे हाइब्रिड्स हमने बनाए हुए हैं। जैसे करके आप देखोगे कि हमने जो कैरेट जो है, ठीक है, कैरोट और प्लस जो है राइस को मिला के एक ऐसा हाइब्रिड बनाया जिसमें नीचे जो है आपको कैरेट का जो है वो मिलेगा, रूट मिलेगा, और ऊपर जो है राइस का प्लांट मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे नए हाइब्रिड्स हमने बनाए हुए हैं, लेकिन इनको हमने कंटिन्यूसली जो है इन हाइब्रिड्स को कंटिन्यूसली, क्योंकि ये जो है जैसे आप इनको ग्रो करते हो फर्दर तो इनकी जो है जेनेटिक मेकअप अलग हो जाता है और ये सही से ग्रो नहीं करते, इसलिए आपको ये हर साल नए सीड्स या जो है नए हाइब्रिड्स प्रोड्यूस करने होते हैं। तो इसके लिए टिश्यू कल्चर एक बेस्ट टेक्निक है। एक बार आपने बना लिया, अब देखो दूसरी चीज होती है कि हमने क्या किया, हमने जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको पता है, आगे बढ़ेंगे हम जेनेटिक इंजीनियर होगा क्या, या आपने जो है जूलॉजी के पोर्शन में पढ़ लिया होगा। जेनेटिक इंजीनियर में क्या करते हैं, हम मेकअप चेंज कर देते हैं, जेनेटिक मेकअप जो है वो ऑर्गेनिज्म का। जेनेटिक मेकअप का मतलब उनके अंदर से कुछ बेसिस हटा देते हैं, ठीक है, या कोई जीन इंसर्ट कर देते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म का। अब जैसे ही हमने ये जेनेटिक मेकअप, जैसे करके आपको पता होगा हमने जो है बीटी जो है, बीटी ब्रिंजल बनाया, ठीक है, बीटी कॉटन बनाया। ये बीटी क्या है, ये एक बैक्टीरिया के नाम से, बैक्टीरियम थोरोजेनेसिस, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो है हमने क्या काम किया, इसके अंदर एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया कि पेस्ट जो है इसके ऊपर जो है नहीं, पेस्ट नहीं खाता है, खाएंगे तो वो डेड हो जाता है। तो ये जो है इन प्लांट्स को हम कैसे जल्दी ग्रो कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशंस देख लेते हैं, ये तो टाइप्स हो गई, ठीक है। टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशंस में क्या है, क्यों किया जाता है टिश्यू कल्चर, आप एक प्लांट से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स जो है बहुत ही कम बना सकते हो, नंबर एक। दूसरा, आप जो है किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, किसी भी सीजन में प्लांट को इन विट्रो ग्रो कर सकते हो, दो कंडीशन, ठीक है। आपको बाहर जो है कोई लैंड की जरूरत नहीं होती, आप इन विट्रो कंडीशन में प्लांट को बना सकते हो, ठीक है। तीसरा, चौथा जो है आप जो है थोड़े ही समय में बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना सकते हो, ठीक है, जो डिजीज रेजिस्टेंट हों और भी जो है इंपॉर्टेंट हों। इसके अलावा जो है हमारी जो गार्डन्स होती हैं, किचन गार्डन्स होती हैं, उनके लिए जो है वेजिटेबल्स को जो है हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बना सकते हैं, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर, आई होप कि आपको टिश्यू कल्चर का पूरा जो है चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसको कंक्लूड करते हैं फिर से एक बार। टिश्यू कल्चर क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें प्लांट का हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं, उसको ग्रो करते हैं, ठीक है, और एक नए प्लांट में उस प्लांट के उस छोटे से पार्ट का पूरे प्लांट में कन्वर्ट होने की एबिलिटी को टोटिपोटेंसी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट कैन ग्रो इनटू अ होल प्लांट, ठीक है। तो ये टोटिपोटेंसी हो गया। फिर हमने देखा कि इसमें तीन चीजें यूज होती हैं, एक एक्सप्लांट यूज होता है, एक न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं और एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सारा, इसके अलावा जो है न्यूट्रिएंट्स मीडियम के अलावा जो यूज होता है इस समय, तो ये प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए, प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए। तो ये आपका जो है टिश्यू कल्चर के अंदर आ जाता है, ओके।